अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी एपिसोड 2 है गवादर के बारे में। इससे पहले जो हमने फर्स्ट एपिसोड की थी वो कराची डीएचए में जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनके बारे में थी। समझ लें कि वो दिन आ चुका है जिसका शायद बहुत टाइम से इंतज़ार था। गवादर का असल मकसद यही था बनाने का कि पाकिस्तान में चूंकि पोर्ट्स सिर्फ दो थी कराची की साइड पर, एक पोर्ट कासिम पे और एक कराची पोर्ट। तो गवादर पोर्ट से हमारे तीन चार मकासद थे कि एक तो डीप सी पोर्ट थी नेचुरल, दूसरे नंबर पे वो सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करती है, ईरान बॉर्डर के साथ है, और साथ में पंजाब से भी शॉर्टेस्ट रूट बनता है जो कि वेस्टर्न रूट है सी पैक का, उसके थ्रू। अभी जो मास्टर प्लान है वो लास्ट फाइनल 2020 में हुआ है, जो कि चाइना ने तैयार किया है, स्मार्ट पोर्ट सिटी, जिसको नाम दिया गया है न्यू मास्टर प्लान, जो कि अगले 50 से 100 साल के लिए बनाया गया है। उसमें बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है, इस तरह की प्लानिंग देखने में नहीं आती कहीं भी। ट्रैफिक, पानी का निज़ाम, सीवरेज, इवन मास ट्रांजिट, हर चीज़ को मद्देनजर रखा गया है। अब उस मास्टर प्लान के तहत ही काम हो रहा है। अब जितनी भी वहाँ पे परमिशन दी जा रही हैं वो उस न्यू मास्टर प्लान के तहत है, यानी जो ज़मीन जिस कैटेगरी में आ रही है बाकायदा आपको उसको जोनिंग करानी पड़ती है। जीडीएस से एक प्रोसेस शुरू कर दिया गया है कि आपको लोग जाते हैं आपके साथ ज़मीन पे, जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं, उसका एक साइड प्लान बनता है, फिर एक लेटर मिलता है आपको जिसमें उस ज़मीन का, उस रकबे का जो इस्तेमाल है, लैंड यूज़ पॉलिसी, वो आपको दी जाती है कि इस पे B&R है तो बिजनेस एंड रेजिडेंस है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल में भी R1, R2, R3 इस तरह की कैटेगरीज है। फिर एकेडमिक जोन एरिया है पूरा स्कूलिंग का, फिर हाई टेक इंडस्ट्रियल जोन है, फिर हैवी इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल, सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग, इस टाइप का पूरा मास्टर प्लान बना दिया गया है। आज कह सकते हैं कि गवादर एक पूरे बलूचिस्तान का समझ लें कि बेस्ट सिटी कहा जा सकता है उसको। नया एयरपोर्ट उस पर बना है, लेटेस्ट, बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है, पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। गवादर में जो यूनिवर्सिटी है वो, उसका साइज देखें आप, जो टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया है, बहुत ह्यूज बिल्डिंग है उसकी, साथ में यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, चाइनीज ने स्कूल बनाए। रोड्स वहाँ की देखें, 200 फुट चौड़ी, 300 फुट चौड़ी, जो मेरीन ड्राइव है वो अपनी मिसाल एक आप है वो। फिर जो वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है सारा, जिना एवेन्यू है, सेंट्रल बुलीवर्ड है, ये सारी चीज़ें तो हो चुकी है। अब एक मौका आया है कि ईरान के साथ हमारा ट्रेड खुल गया है और वो शॉर्टेस्ट एक रास्ता बनता है कि सिर्फ 80 किलोमीटर पे बॉर्डर है। अभी भी हमारी गैस जो है LNG, वहाँ से जो बाउज़र आ रहे हैं वो दिन में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, कई हज़ार टन मंथली हम इंपोर्ट कर रहे हैं ईरान के साथ, और एक ऑफिशियल ट्रेड की हमें इजाज़त दे दी गई है जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। इन्वेस्टर के लिए एडवांटेज ये है कि जो प्राइजेस हैं वो 2017 से, ये बहुत ही काबिल ज़िक्र गौर तलब बात है कि गवादर में जो इस टाइम प्राइजेस हैं वो 2017, 2016-17 का जो बूम था उससे अभी 70% कम है। यानी कि उस टाइम पे डॉलर भी 100 रुपए का, 105 रुपए लास्ट था बस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो कराची की प्रॉपर्टी इन पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। लाहौर, इस्लामाबाद, इवन के जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ की भी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। गाड़ियों की कीमतें ट्रिपल हो गई, डॉलर ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया, ऑयल प्राइस उठा लें, गोल्ड कहीं से कहीं निकल गया, बिटकॉइन कहीं से कहीं निकल गया। वाहिद चांस है कि अगर किसी को वो कैचअप करना है तो वो गवादर की ही इन्वेस्टमेंट है, जिससे कि अब आप वो कवर कर सकते हैं जो लोग मिस कर चुके हैं। तो वहीं पर वो चांस मिल सकता है। आज भी एयरपोर्ट से करीब तरीन जगह जो कि 2-3 किलोमीटर की सराउंडिंग में, वो 5-10 लाख रुपए एकड़ के अंदर मिल जाती है। जो कि बीच फ्रंट खूबसूरत तरीन जगह हैं, कमर्शियल रिजॉर्ट जहाँ बन सकते हैं, वो आज भी 25-30 लाख, 40 लाख रुपए एकड़ मिल जाती हैं। जो शहर में इंडस्ट्रियल वेयर हाउस की जगह है, जो प्रॉपर इंडस्ट्रियल जोन है अब GDA के तहत, उसमें भी आपको 20 लाख से 50 लाख रुपए एकड़ के दरमियान मिल जाती हैं जगह। ये एक ऐसी बात है कि जो बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है गवादर को, क्योंकि जो इसके पीछे ताकतें हैं, जिस तरह चाइनीज इतनी बड़ी एक ताकत है, वो गवादर को उसने ले चुका है। वो 30+30 साल यानी 60 साल की लीज तो उसकी है, और 60 साल किस्तें देखें। उसके बावजूद ये हालात हैं कि इस कदर कम कीमतें हैं। यानी कि अगर आज आप कराची से बाहर भी 50 किलोमीटर, 55 किलोमीटर दूर जाके 120 गज का प्लॉट लेने जाते हैं DHA सिटी जगह पे, तो वो भी 50 लाख का मिलता है। बहरिया टाउन में हालात ख़राब हैं तो भी 35-40 लाख का है अभी भी 120 गज। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एकड़ जो कि 4,840 गज होता है, ऑलमोस्ट 5,000 गज। तो अगर यहाँ पर कोई पॉलिसी बन जाती है गवादर में
اور چائنیز اپنی ٹریڈ شروع کر دیتے ہیں، اور سی پہ 2.0 جس کو کہا جا رہا ہے اس کے تحت سعودی عرب بھی جوائن کر لیتا ہے، آئل ریفائنریز اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں جو ملٹی پلائر ایفیکٹ ہے وہ صرف اب یہیں باقی رہ گیا. ایک طریقے سے سسٹم بہت اچھا کر دیا گیا ہے. گوادر میں ٹرانسفر کے معاملات اٹھا لیں آپ، مطلب پراپر طریقے سے وہاں پر ہوتی ہے، اور جی ڈی اے میں ہر پراپرٹی کو لسٹ کیا جاتا ہے. ایک سائٹ پلان ایشو ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی فوٹوگراف لیے جاتے ہیں، سائن کرتے وقت، انگوٹھے لگاتے وقت ان کا پرنٹ نکالا جاتا ہے، اس پہ بھی سائن ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو سائٹ پہ موقع پہ جا کے بھی فوٹوگراف لی جا رہی ہیں کہ یہ جگہ ہے، یہ مالک ندی ہے اور یہ خریدار ہیں، اور بیچ میں ان کے وہ ایک جو گورنمنٹ کا ریونیو کا بندہ ہے وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے بیچ میں ثبوت کے لیے، اور اس کے اوپر بھی وہ سائن لیتے ہیں. ابھی ریسنٹ ایک ٹرانسفر کا اتفاق ہوا تو یہ دیکھا میں نے، جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ اس سے ٹرانسپیرنسی بڑھے گی اور کریڈیبلٹی بڑھے گی اس سے بہت زیادہ. تو اب پوٹینشیل ہے بہت زیادہ، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ توجہ دیں، اور جنہوں نے پچھلے ٹائم پہ مس کر دیا ہے ان گزشتہ 15 20 30 سالوں میں، وہ ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ ایک اچھی انٹری لے سکتے ہیں اس ٹائم پر، اور ایک اچھا پورٹ فولیو اپنا بنا سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ 100% گوادر میں ہی جا کے چیزیں لے لیں ساری، لیکن اگر آپ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کا 5 10% 15% گوادر کی زمین کا حصہ اس میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ کل کو شاید یہ اسکوائر فٹ میں بھی چلی جائے. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں. جس طرح دبئی میں تو زمین اسکوائر فٹ میں نہیں بلکہ جس طرح اوپر بلٹ اپ ایریا پہ بکتی ہے کہ اگر ایک 2000 گز کا پلاٹ ہے اور اس پہ 2 لاکھ اسکوائر فٹ بننا ہے تو وہ پر اسکوائر فٹ جو ہوا میں ہوتا ہے اس کے بھی چارج کرتے ہیں، اس سے ریٹ لیا جاتا ہے. تو امید یہی ہے کہ اب یہ کام ہونے جا رہا ہے، اور جو لیڈرشپ ہے ہماری، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جس طرح انہوں نے ایکشن لیا ہے، افغانستان کی طرف سے پرابلم آتی تھی تو وہاں بھی بہت ہی جمع مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو بھی بالکل شٹ اپ کال دی ہے، اور اگلی چیزوں کے لیے بھی اعلانات کر دیے گئے ہیں کہ اس قسم کی کوئی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی. اور ایک اور بات یہ کہ جو لیڈرشپ کی عمل ہوتا ہے یہ مستقل، اب سب کو معلوم ہے کہ ابھی وہ 5 سال کے لیے فیلڈ مارشل بن گئے اور کنٹینیوٹی رہے گی، تو اس سے ایک اور پختگی آ جاتی ہے کہ کام اب مزید تیز ہونے جائے گا اور چلتا رہے گا، رکے گا نہیں بیچ میں، ورنہ پالیسیز چینج ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت پرابلم ہوا ہے.